एक गाय घास चरने के लिए जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ दबे पांव आ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। शेर भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उसने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था। उसमें ऊपर पानी और नीचे कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन शेर कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वह शेर उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर धंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद शेर उसे पकड़ नहीं पा रहा था। बहुत परेशान होने के बाद गाय ने उस शेर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? शेर ने नहीं बोलते हुए कहा, मैं खुद इस जंगल का राजा हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ क्या फ़ायदा? उस शेर ने गाय से कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। शेर बोला, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाने लगा। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस शेर को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। इसलिए गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, शेर मन का अधिकारी है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह सारा संसार है और संघर्ष का अस्तित्व ही लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही घमंड है और यहाँ से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, अगर इस स्टोरी से आपको सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।